हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं लाया हूँ साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये होगा हमारा साइंस में रसायन विज्ञान के क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं में से बोर्ड में पूछा जाएगा, तो इन्हें ज़रूर पढ़िएगा और इनको रिपीट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं रासायनिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों क्लास 10th का साइंस में रसायन विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड में दोस्तों इन्हीं में से आपको देखने को सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इन्हें खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि रिडॉक्स अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, उस पर आपको अच्छे से संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देन दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है संक्षारण क्या होता है, 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि संक्षारण क्या होता है, कैसे होता है, और उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। यानी ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है तथा साथ ही साथ 1-2 रासायनिक अपक्रिया भी लिख देना है। देन दोस्तों है कि पीएच मान क्या है, उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास बताइए। यानी कि पीएच मान क्या होता है, उदासीन के लिए, अम्लीय के लिए और क्षारीय के लिए, इन सारे विलयनों के लिए पीएच मान कितने से कितने के बीच में होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है। उसके बाद है अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन है दोस्तों संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं उसे बताना है और 1-2 एग्जाम्पल इसमें अच्छे से लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि साबुनीकरण क्या होता है उसे अच्छे से बताना है, उसकी अपक्रिया वगैरह भी यहाँ पर दिखानी है और कैसे अपक्रिया करके वो साबुन बनता है, ये सारी चीज़ें बतानी है अच्छे से। देन क्वेश्चन नंबर 8 है रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखने पर की विधि का वर्णन कीजिए। यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है ये आपको उत्तर में समझाना है और रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या क्या होती है यानी कैसे होती है, ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझाना है। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है और वो जल से अपक्रिया करके क्या बनाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर दोस्तों रासायनिक अपक्रिया आपको बताना है तथा वो कितने प्रकार की होती है ये बताना है एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग लिखना है। दोस्तों यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अच्छे से आपको क्या करना है, अणुसूत्र, उपयोग और रासायनिक प्रक्रिया सब कुछ यहाँ पर लिखना है। याद रहे दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर की जगह विरंजक चूर्ण भी आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है यानी 12 है कि ऑक्सीकरण दहन हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि ऑक्सीकरण दहन और हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है ये आपको अच्छे से बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 13 है समीकरण संतुलित करना और रासायनिक नाम। यानी कि समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है और उनके रासायनिक नाम, ये आपको अच्छे से 3-4 एग्जाम्पल लेके अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 कॉपर पायराइट के भर्जन के दौरान होने वाली अपक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कॉपर पायराइट कैसे बनती है भर्जन में, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है और उसके लिए आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना है। देन हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि लास्ट कि कॉपर अयस्क का प्रगलन यानी कि वात्यावर्ती अथवा बेसेमर परिवर्तक अथवा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण का सचित्र वर्णन करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से चित्र बना के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहाँ पे क्या होता है, कैसे ये रासायनिक अभिक्रिया करती है, ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों 15 क्वेश्चन है, यहीं से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। लगभग सारे क्वेश्चन रासायनिक विज्ञान के आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में लाऊँगा, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।